नमस्कार किसान भाइयों, आज की इस वीडियो में बात करेंगे मई और जून के महीने में भिंडी की खेती किस प्रकार से करें ताकि आपको जो भिंडी है कम समय में तैयार हो जाए और जल्दी मार्केट में सही समय पर जाए, जिससे भिंडी का जो रेट है मंडी में सबसे महंगा भाव जिस समय पे मिल रही होती है, अगर आप उस समय पे भिंडी तैयार करके ले जाते हैं मंडी में तो आपका जो कोई कारण नहीं होगा कि उत्पादन के साथ साथ अच्छी इनकम नहीं होगी। बस आपको थोड़ा सावधानी बरतने की जरूरत है। भिंडी की खेती थोड़ी नई तकनीक अपनाकर करनी है, जिससे आपका भिंडी होगा जल्द तैयार और अधिक से अधिक उत्पादन मिलेगी, जिससे आप अधिक मंडियों में लाभ कमा पाएंगे। तो चलिए इस वीडियो में वैज्ञानिक तरीका से बताई जाएगी कि भिंडी की खेती किस प्रकार से की जाएगी। पूरी जानकारी 10 पॉइंट के आधार पर दी जाएगी, जैसे कि भिंडी खेती करने के लिए उपयुक्त मिट्टी, उपयुक्त जलवायु, उपयुक्त तापमान एवं सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट भिंडी की कौन सी हाइब्रिड किस्में लगाएं जिसकी उत्पादन सबसे ज्यादा है और जल्द तैयार हो जाती है और जल्द से जल्द उसकी जो पौधे की ग्रोथ होती है और मार्केट में उसका डिमांड भी अधिक है। तो वैसे मैं कुछ खास उन्नत किस्में भी बताने वाला हूं और भी बहुत सारा जानकारियां। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे भिंडी की खेती करने के लिए उपयुक्त मिट्टी। तो किसान भाइयों बता दी कि भिंडी की खेती आप किसी भी मिट्टी में कर सकते हैं, बस मिट्टी जो है उपजाऊ होना चाहिए, उसमें कार्बनिक पदार्थ भरपूर मात्रा में होना चाहिए, मिट्टी की जो उपजाऊ शक्ति है वो ज्यादा होना चाहिए। ऐसा नहीं कि उपजाऊ शक्ति कम हो, ऐसी भूमि में आप भिंडी की खेती ना करें। वही बात करें अच्छे उत्पादन लेने के लिए भिंडी के लिए सबसे अच्छी मिट्टी बलुई दोमट मिट्टी होती है। उसके बाद बात करते हैं किसान भाइयों, जब मिट्टी का चुनाव आप कर लेते हैं तो पीएच मान कितना होना चाहिए भूमि का, यानी कि मिट्टी का। तो जो भिंडी की खेती करने के लिए जो पीएच मान की जरूरत होती है 6 से 7 के बीच का अगर पीएच मान है आपके भूमि का तो बहुत ही बेहतरीन है, इसमें आपका भिंडी की बहुत ही बढ़िया ग्रोथ होगी। उसके बाद हम बात कर लेते हैं भिंडी की खेती करने के लिए किस तरीके से खेत की तैयारी करें। किसान भाइयों, अगर भिंडी की शुरुआती पौधे के विकास उसके खेत की तैयारी पर डिपेंड करती है, तो इसके लिए सबसे अच्छी तरीके से आपको खेत को तैयार करना बेहद जरूरी है। और उससे भी जरूरी यह है कि खेत की तैयारी करते समय कौन सी खाद एवं उर्वरक की मात्रा कितना डालें और किस प्रकार से डालें। खेत की तैयारी के लिए सबसे पहले आपको 2 से 3 गहरी जुताई करनी होगी। गहरी जुताई करने के बाद आपको क्या करना है, उर्वरक के रूप में यानी कि खाद के रूप में सड़ी हुई गोबर की खाद, जो 2 से 4 साल पुरानी गोबर की खाद होगी, उसे खेतों में मिलाकर आपको सभी तरीके से पूरे समतल तरीके से आपको खेतों में डाल देना है। उसके बाद फिर से आपको एक जुताई करवा देनी है, जिससे मिट्टी और सड़ी हुई गोबर की खाद एक दूसरे को मिल जाए। और उसके बाद आपको पलेवे करके क्या करना है, कुछ दिनों के लिए खेत को खुला छोड़ देना है। और उसके बाद जब आपका मिट्टी है वो थोड़ी सूखी दिखाई देने लगे, उसके बाद आपको रोटेवेटर से जुताई करके मिट्टी को भुरभुरी बना लेना है और आपका भिंडी की खेती के लिए हो जाएगा खेत बिल्कुल तरीके से तैयार। और अब हम बात करेंगे सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो सबसे पहली गलती करते हैं किसान भाई, जिसके कारण उनको भिंडी में अच्छी उत्पादन नहीं मिल पाती है और जल्द नहीं तैयार कर पाते हैं और अच्छी रेट भी नहीं ले पाते हैं। तो वो जो कारण है वो सही वैरायटी का चयन नहीं कर पाते हैं। अगर आप सही वैरायटी का चयन करके अगर आप खेती करते हैं तो कोई कारण नहीं है कि आपको भिंडी में नुकसान होगा। तो इसके लिए मैंने 5 वैरायटी आपको इस वीडियो में ऐसा सजेस्ट करने वाला हूं, जो टॉप 5 वैरायटी आती है, जिसे लगाने के बाद आप बेहतरीन उत्पादन ले पाएंगे अपने भिंडी में। तो 5 वैरायटी कौन सी है, तो हम 5वीं नंबर से शुरू करते हैं। तो 5वीं नंबर पे आती है VNR का 909 वैरायटी। ये जो वैरायटी है पीला मोजक रोग रहित होता है, इसमें पीला मोजक रोग नहीं लगता है। और इसकी लंबाई की बात करें तो 10 से 12 सेंटीमीटर लंबा होता है। और इस वैरायटी की मोटाई जो है, ये VNR 909 भिंडी जो है 2 से 2.5 सेंटीमीटर स्क्वायर का जो इसका मोटाई होता है। बात करते हैं चौथी नंबर पे जो वैरायटी है वो है दीपिका, VNR कंपनी का ही है ये भी वैरायटी है। ये लंबे समय तक आपको उत्पादन देती रहती है और 45 से 50 दिन में पहली तुड़ाई के लिए बिल्कुल तरीके से ये वैरायटी तैयार हो जाती है। उसके बाद जो तीसरा नंबर पर है सिंजेंटा कंपनी का OH102, ये वैरायटी भी काफ़ी पॉपुलर वैरायटी है। ये 42 से 45 दिन में आपको पहली तुड़ाई के लिए तैयार बिल्कुल तरीके से हो जाएगा। उसके बाद जो हमारे दूसरे नंबर पर आती है टॉप हाइब्रिड किस्में में एडवांटा गोल्डन सीड्स का जो नाविया है, ये वैरायटी काफ़ी बेहतरीन है और काफ़ी सारा किसान भाई भी लगा रहे हैं। तो ये वैरायटी भी 40 से 45 दिन में तैयार हो जाएगी और बहुत ही अच्छी वैरायटी है। और जो हमारी टॉप नंबर 1 पे वैरायटी आती है वो है एडवांटा कंपनी का राधिका।
जो कि अधिक उत्पादन देने के लिए लगाया जाता है और काफ़ी पॉपुलर वैरायटी है। काफ़ी सारे किसान भाइयों का सबसे पसंदीदा वैरायटी है राधिका, जो कि आपको सबसे अधिक कल्ले भी इसके पौधे में होते हैं और इसकी पौधे की लंबाई हुई 4 से 5 फीट तक ही होती है और अधिक से अधिक इसमें कल्ले होती है और ये लंबे समय तक उत्पादन के साथ साथ बहुत ही अधिक उत्पादन देती है। तो ये भी वैरायटी काफ़ी अच्छा है। तो आप इन पांचों में से कोई एक वैरायटी लगा सकते हैं। और उसके बाद बात करें सिंचाई की, तो गर्मी के दिनों में आपको 3 से 4 सिंचाई की आवश्यकता होती है भिंडी की खेती में, और ऐसे सामान्य है 2 से 3 सिंचाई में आपका भिंडी बिल्कुल तरीके से तैयार रहती है। बात करते हैं भिंडी की खेती में निराई गुड़ाई की। आपको निराई गुड़ाई की विधि अपनाकर इसकी जो भी खरपतवार है उसको नियंत्रण करना है। आपको इसके लिए खरपतवार के लिए कोई भी स्प्रे की जरूरत नहीं है। इसके लिए आप निराई गुड़ाई का विधि इस्तेमाल करेंगे तो इससे भिंडी का जो पौधे है उसके मिट्टी का भी अलगाव मिल जाएगी और जो खरपतवार है वो भी नष्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से कीजिए भिंडी की खेती। हम आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे।